मेरा भोला, ओ मेरा भोला कितना भोला भोला है। ओ मेरा भोला कितना भोला भोला है। अरे पी के भांग धतूरा भैया, अरे पी के भांग धतूरा भैया, ये तो झूम के डोला है, ये तो झूम के डोला है। मेरा भोला, मेरा भोला, मेरा भोला कितना भोला भोला है। वो मेरा भोला कितना भोला भोला है। जय श्री राम, जय सीताराम। मित्रों सखाओं सबको राम राम, जय सिया राम। भगवान शंकर जी के विवाह, क्या बात है। शिवरात्रि की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ की दया कृपा आपके जीवन पर बनी रहे, क्योंकि भोले बाबा ऐसे हैं जिसको देख लेते हैं, जिसको देख लेते हैं उसके जन्मों के कृतार्थ खत्म हो जाते हैं। जन्मों जन्मों के पाप बंधन चक्र सब मिट जाते हैं। ऐसा नहीं कि 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा शास्त्रों में बतलाई गई है। सारे शिव भक्त क्या करते हैं, शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं। कहाँ? सौराष्ट्रीय सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकाल मूल कर्मणेश्वरम पाल्यानम वाक्यानाथ वीरनाथम शंकरम सेतु बंधु रामेशम नागेशम दुर्गावणी। कौन? 12 ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ, बैद्यनाथ, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, हमारे रामेश्वर, जो हर दिल में बस जाते हैं। रामेश्वर भगवान के दर्शन करने के बाद भक्त राममय हो जाता है। अगर शिव भक्त है तो शिवमय हो जाता है। रामेश्वरम की इतनी महिमा है, जो आज हमारे तमिलनाडु साउथ में उपस्थित है, जिसकी स्थापना स्वयं हमारे, क्या बात है, प्यारे श्री राम जी ने की थी। और वहाँ पे दिव्य महिमा है। उस मंदिर में जाने के बाद आपका हृदय अगर राम प्रेमी है तो राममय हो जाएगा, अगर शिव प्रेमी है तो शिवमय हो जाएगा। इसके पीछे भगवान को ही वरदान है। शंकर जी ने मांगा, प्रभु आप हमारे भगवान हो जाइए, और राम जी ने कहा कि आप हमारे भगवान हैं। तो जो राम के ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं, जो राम के ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। क्या बात है। तो शंकर जी के ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। क्या बात है ना। जय श्री राम। जीवन की किसी परिक्रमा में रामेश्वर जरूर जाना है, बाबा के दर्शन करने हैं। उसे बाबा के दिव्य दर्शन प्रसिद्ध नगरी काशी में, जो काशी नगरी है, वहाँ तो सदाशिव साक्षात निवास करते हैं और माता पार्वती के साथ वहीं रहते हैं। क्या बात है। वहाँ जाने पर हर जीव की मुक्ति हो जाती है। हर जीव के कई कई जीवों के कृतार्थ भी खत्म होते हैं। ये शिव महिमा है। ये बातें सिर्फ शंकर जी को जानने वाले ही जान सकते हैं। जय श्री राम। वो मेरा भोला कितना भोला भोला है। वो मेरा भोला कितना भोला भोला है। अरे पी की भांग धतूरा भैया, कौन? वो तो झूम के डोला है। मेरा भोला कितना भोला भोला है। भोले बाबा इतने भोले, इतने भोले कि क्या बताऊं। जब भोले बाबा प्रेम करते हैं तो उनसे अगाध, संसार में अगाध उनसे ज़्यादा प्रेम नहीं है। आज 14 जनवरी है और 14 जनवरी कल भगवान के शंकर जी की शिवरात्रि है, लेकिन 14 जनवरी के दिन भारत देश में प्रेम का दिवस मनाया जाता है, जिसे कहते हैं वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे, और ये तो अंग्रेजों की प्रथा है ना। प्रेम दिवस, प्रेम जो है ना, प्रेम किसी नियम का बाध्य नहीं है। प्रेम में कोई नियम नहीं है। प्रेम बिना नियम का ही सही लगता है। बस प्रेम है। प्रेम को बताया भी नहीं जाता, प्रेम का कोई शब्द ही नहीं है।
प्रेम बस किया जाता है। और ऐसा इस धरती पर साक्षात कोई उदाहरण मुझे मिला तो मेरे प्यारे, आप सबके प्यारे कौन, भोले बाबा से ही मिला। भोले बाबा सती माता से बड़ा प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। सती माता उनका कहना नहीं मानी, दिल दुखाया, अंत में उनसे बिछड़ना पड़ा। भोले बाबा फिर कई हजार वर्षों के लिए समाधि में चले गए। तो सती मैया ने क्या किया, विष्णु भगवान से वरदान मांगा, क्या कि सती मरत प्रभु हरिवर मांगा है। क्या मांगा कि शंकर जी ही मुझे सदा सदा के लिए, राम भगवान ने, प्रभु विष्णु भगवान ने आशीर्वाद दिया। सती माता मैना जी के वहाँ आई, मैना जी के वहाँ जन्म लिया। मैना माता की कोख से सती माता ने जन्म लिया। पिता हिमालय, पार्वती माता का जन्म हुआ। नारद जी ने कई कृतार्थों को समझाकर पार्वती माता ने शंकर भगवान की खूब तपस्या की। भगवान के विवाह के वृत्तांत में थोड़ा चलते हैं और बहुत परीक्षा की। अब शंकर भगवान अगाध समाधि में हैं, अगाध समाधि में। कोई भी उनकी समाधि को तोड़ने के लिए कोई देवता तक डरते हैं। ऐसी समाधि में चले गए। सारे देवताओं ने मीटिंग किया, ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, सभी ने मीटिंग किया कि भाई अब शंकर जी की पुनर्विवाह को किया जाए। सारे देवता क्यों करना चाहते थे, शंकर जी का विवाह क्यों करना चाहते थे? शंकर जी के पुनर्विवाह को क्यों करना चाहते थे? क्योंकि जब शंकर जी समाधि में गए तो उस समय एक राक्षस आ गया, तारकासुर। उसने देवताओं को खूब परेशान किया। और देवता भी, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु हो तो शंकर जी के पुत्र से हो। अब कौन मारेगा उनको? उनको कौन मारेगा? तब फिर जो है क्या हुआ, अब देवता परेशान। अब शंकर जी का जब विवाह होगा तो पुत्र होगा तो तारकासुर मरेगा। इसीलिए गोस्वामी जी गाए, इसीलिए गाए क्या, आज की परम सच्चाई को गा दिया पूरे जगत में। क्या, सुर नर मुनि जन सबकी रीति, स्वार्थी लागी करें सब प्रीति। क्या बात है। चलिए, शंकर जी के विवाह सब देवता मनाने लगे। अब पहुँचे भाई तारकासुर को कैसे मनाए, लेकिन शंकर जी की अगाध समाधि टूटी नहीं रही। तो विष्णु भगवान ने क्या किया, पार्वती माता के पास कई दूत गए। समाधि से जब शिव भक्त गए तब पार्वती माता भी से कहा कि आप किनके पीछे पड़ी हैं, किनके पीछे पड़ी हैं भाई? वो सब शंकर भगवान हैं, रहते कैलाश पे हैं, उनसे तो बहुत अच्छे हमारे बहुत प्यारे विष्णु भगवान हैं। सती माता पे पार्वती माता अगाध क्रोध में आई, बहुत क्रोध में आई। कई जब उनका अगाध प्रेम शंकर भगवान के लिए जागृत हुआ, क्या, सती जय क्रोधित हो गई देखो भवानी, क्रोधित हो गई देखो भवानी। अगाध क्रोध पार्वती माता को हुआ। तब जाके शंकर भगवान की अगाध समाधि टूटी, योग निद्रा से बाहर आए। भगवान शंकर उस समय अगाध समाधि से बाहर आए। तब जाके सारे देवता शंकर भगवान के पास पहुँचे, भगवान का प्रार्थना किया। भगवान तब सब ब्रह्मा जी ने बताया कि सती माता ही पार्वती माता के रूप में जन्मी हैं हिमालय मैना के वहाँ। तब भगवान शंकर विवाह के लिए तैयार हुए। और विवाह की वर्णित कथा तो कई ऋषि मुनियों से आपने सुनी होगी, ज्ञानियों से सुनी होगी। शंकर जी की भूतों की बारात, प्रेतों की बारात, और जिनका रिश्तेदार भी तो है भूत प्रेत। चलिए, एक हास्य कविता है, क्या कहानी है। शंकर पार्वती माता की सहेलियाँ कहती हैं तुम्हारी शादी बहुत बढ़िया जगह हो रही है, बहुत बढ़िया जगह, खुश रहोगे, बढ़िया रहोगे। कहेंगे क्या, वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं होगी। उस शादी में शंकर जी कहेंगे तुम लोगों को बहुत दिक्कत होती है, कहना आए दिन दिक्कत, कहीं लाइट चली जाती है तो कहीं पानी की दिक्कत,
कहीं खाना बनाते बनाते हाथ तक जाते हैं, इतने रिश्तेदार घर में आते हैं। घर का दरवाज़ा खुला छोड़ दो तो सब जानवर अंदर घुस आते हैं, सब दिक्कत ही दिक्कत। तो सखियों ने समझाने लगा कि पार्वती माता आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, न बत्ती की, न पानी की, न लाइट की, कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया खुश रहोगी, बढ़िया। क्या दूल्हा मिला है? पार्वती माता ने पूछा कि क्या कोई दिक्कत नहीं होगी, बताओ क्या दिक्कत नहीं होगी। सखियों ने कहा देखो बिजली की कोई दिक्कत ही नहीं, चंद्रमा ऊपर जलता है, कोई दिक्कत नहीं, पानी की कोई दिक्कत नहीं, ऊपर ही गंगा जी है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। कहीं तीसरा खाना बनाने की कोई दिक्कत नहीं, कपड़ा धोने की दिक्कत नहीं, खाना भगवान खाना ही खाएंगे, खाना चलो बना दिया, कपड़ा नहीं धोना, बाबा पहनते ही नहीं, बागंबर पहनते हैं। और मेहमान नवाजी करनी थी, रिश्तेदार कोई आएगा नहीं, इतना ऊपर चढ़ के कौन जाएगा कैलाश पे रहते हैं, कहीं सिक्योरिटी, वहाँ दरवाज़ा खुला छोड़ दो तभी को जानवर अंदर नहीं घुसेंगे, इतना ऊपर चढ़ के कौन जाएगा। बहुत खुश रहोगी देवी पार्वती माँ, पर ये है ना शंकर जी की लीला ही प्यारी है। चलिए उसी गीत को फिर से शुरुआत करते हैं। मेरा भोला कितना भोला भोला है, शिव भक्त के तन मन में हृदय में ललायित हो जाएगी जब ये वाक्यांश कभी आप तक इस कथा को आप सुनेंगे तो अंतर्मय से सुनना, अंतर्मय से आपका शिव भक्ति आपको समझ में आएगी। कौन? मेरे भोले बाबा। मेरा भोला ओ मेरा भोला, ओ मेरा भोला कितना भोला भोला है, ओ मेरा भोला कितना भोला भोला है। प्रेम के अस्तुत्व अच्छे सबसे प्यारे उदाहरण हमारे भोले बाबा, जिन्होंने सच्चा प्रेम किया और पूरे जगत में प्रेम के साक्षात उदाहरण हैं। शंकर जी की से ही प्रेम सीखना है, उनसे ज़्यादा कोई प्रेममय नहीं है पूरे जगत को, और उनसे ज़्यादा कोई भोला नहीं है। वो हर चीज़ के उदाहरण हैं। अरे जिस नज़रिए से उन्हें देखोगे उस चीज़ में वो पक्के नजर आएंगे। ऐसे नहीं, वो देव के देव नहीं हैं, वो देवों के देव महादेव हैं, हर चीज़ में श्रेष्ठ हैं, हर चीज़ में श्रेष्ठ। वो कालों के काल महाकाल है, मतलब वो कितने बड़े हैं, कितना बड़ा लेवल है, समझ सकते हैं है ना। पोजीशन सबसे ऊपर की है किसकी? भोले बाबा। चलिए क्या बात है, भोले बाबा सब पर जीवन कृतार्थ करे। फिर सब देवी देवताओं ने भगवान की बारात बढ़िया सजी बढ़िया आई, है ना। भगवान का विवाह भव्य हुआ और भगवान का प्रेम आज भी सदा सदा जगत में अमर है। सभी प्रेम करने वाले नर और नारी उनके इस प्रेम को आज भी निभाते हैं, उनके उन वचनों को आज भी निभाते हैं जिन्हें हम विवाह पद्धति में गाते हैं, 7 वचन और 5 वचन, है ना। तो वही भगवान शंकर का अगाध प्रेम है, अस्तित्व हमेशा बंधा हुआ है और उस प्रेम को आज भी नर नारी मनाते हैं। इस वैलेंटाइन डे को ऐसा कोई प्रेम नहीं है, प्रेम को बताया ही नहीं जाता, प्रेम बस किया जाता है। उसके हमारे प्यारे उदाहरण हैं, सबसे प्यारे। हर हर महादेव, जय श्री राम। सबको भगवान के विवाह